जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ज़बरदस्त सा रेजोल्यूशन लाया जा रहा था। इजराइल और हमास के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज देने का। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया और उस रेजोल्यूशन को उन्होंने वीटो कर दिया हुआ, यानी कि अब उस रेजोल्यूशन को अब अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल ये एक बॉडी है और ये वीटो पावर क्या होता है, किन किन कंट्रीज के पास वीटो पावर है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उन्होंने इजराइल और हमास कन्फ्लिक्ट के बीच चलने वाले इस कन्फ्लिक्ट को रोककर एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की यहाँ पर बात की हुई थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर ने इसे वीटो किया हुआ है। उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि इस रेजोल्यूशन में इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का कहीं पर भी यहाँ पर मेंशन नहीं था, यानी कि जो हमास के खिलाफ रिटेलिएशन इजराइल ने किया वो उनका अधिकार था, क्योंकि वो खुद को डिफेंड कर रहे थे। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट उस रेजोल्यूशन में ना होने की खातिर यूएस ने वीटो पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए, आप सभी को भी पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर की बॉडी होती है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये 15 मेंबर की काउंसिल में रेजोल्यूशन लाया गया था। ये रेजोल्यूशन ब्राजील ने लाया हुआ था। कई सारे दिन इस पर चर्चा हुई और रशिया और यूनाइटेड किंगडम इस रेजोल्यूशन से दूर रहे। दे अब्सटेन देमसेल्व्स फ्रॉम वोटिंग। अब यूएस इकलौता ऐसा कंट्री था जिसने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया हुआ था। बाकी के 12 कंट्रीज ने इसके सपोर्ट में वोट किया हुआ था। अब जो कि P5 पर परमानेंट 5 मेंबर्स का एक मेंबर है यूनाइटेड स्टेट्स, तो बिकॉज ऑफ दैट इसे वीटो के अंडर ही कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए, यूएस के एम्बेसडर यूएन के लिए लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड जी ने यही कहा कि यहाँ पर कहीं पर भी हमें इस रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं देखने को मिलता इजरायली राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हमास ने अटैक तो जरूर किया, लेकिन इजराइल ने जो अटैक किया वो उनके डिफेंस में था, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीगैलिटी इजराइल वालों को देखने को मिलेगी। अब साथ ही साथ इस रेजोल्यूशन में जो वर्डिंग्स थे वो कुछ ऐसे थे कि काउंसिल जो है वो फॉर्मली कंडेम करता है किसी भी तरीके के वायलेंस और हॉस्टिलिटीज को, खासकर जो सिविलियंस के खिलाफ किए जा चुके हुए हैं और एक्ट ऑफ टेररिज्म जो कुछ भी हो। और ये बॉडी अनइक्वोकली रिजेक्ट करता है, कंडेम करता है हीनियस अटैक्स, टेरर अटैक्स जो हमास ने किए और हॉस्टेजेस वगैरह को लेना। तो यहाँ पर हमास का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, और सभी पार्टीज अर्ज भी करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो कुछ भी ऑब्लिगेशन है कंट्रीज उसे फुलफिल करें। अब ये वोट उस वक्त पर आता है जब रिसेंटली कुछ दिन पहले ही रशिया ने एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की हुई थी कि मिडिल ईस्ट में जो वायलेंस चल रहा है उसे खत्म करो। अब यहाँ पर भी वेग सा एक स्टेटमेंट था, क्योंकि बस ये कहना कि मिडिल ईस्ट में जो वायलेंस चल रहा है उसे रोको। कौन है इसका जिम्मेदार यहाँ पर? क्या हमास है, इजराइल है? तो इस तरीके के चंद ऑब्वियसली जो कंक्लूजन लेस स्टेटमेंट से, बिकॉज ऑफ दैट इसे अडॉप्ट नहीं किया गया था। अब जाहिर सी बात थी कि कई सारे परमानेंट मेंबर्स ने भी इसे रिजेक्ट किया। इवन यूएस और यूके ने भी किया, फ्रांस ने भी किया और जापान ने भी इसे बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेफरेंस ना हमास का था ना किसी और कंट्री का था। अब जाहिर सी बात है कि वेट करके देखना पड़ेगा कि यूएनएससी जैसा पावरफुल बॉडी क्या कुछ करता है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। तो अब तक असॉल्ट में जो हमास ने अटैक किया हुआ था अक्टूबर 7 को, तो 199 पीपल हॉस्टेजेस हुए हैं, 1400 से भी ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। लेकिन इन रिटेलिएशन जो इजराइल ने अटैक किया हुआ एयर स्ट्राइक्स, वहां पर लगभग 3500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अपकाइट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।